हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली एक बड़ी खतरनाक बीमारी है पीसीओडी। ओवरी से जुड़ी ये दिक्कत अब 50 साल की उम्र की बीमारी नहीं रह गई है। अब तो 16-16, 12-12 साल की उम्र की बच्चियों को पीसीओडी की बीमारी हो रही है। स्वामी जी, ऐसा क्यों हो रहा है और पीसीओडी का इलाज क्या है? और ये जो बदलाव हार्मोन्स में देखने को मिल रहे हैं शरीर के, उनको कैसे रोका जाए? पीसीओडी के लिए बेस्ट है ज्योत्सना जी, एक तो कपालभाति, और वो भी यदि मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ किया जाए। आज एक देहरादून की बहन मुझसे बता रही थी, स्वामी जी पीसीओडी थी, सबने बोल दिया था कि अब तुमको संतान नहीं होगी और पीसीओडी जाएगी नहीं, थोड़ी दिनों में दाढ़ी मूछ भी आ जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाएगा। मेरे तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन के साथ कपालभाति किया, और इसके लिए सिस्टोग्रिट, इसके लिए काचनार गुगुल वृद्धिबाधिका वटी और काचनार की छाल, लौकी का जूस 1 से 2 महीने में। आपको याद होगा 4 साल पहले जब योगग्राम में थे हम, कोरोना उस समय अपने प्रबल वेग पर था, तो एक स्नेहा बेटी कोलकाता से आई थी, उसके परिवार में कई लोगों को ये प्रॉब्लम थी, और उसने बोले स्वामी जी हमारे तो परिवार में 2-2 लोगों को तो हमने ठीक कर लिया। फिर मेरी सहेलियों को भी जिसने बताया कि इसको पीसीओडी है, उसी को मैंने मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, कपालभाति के साथ कराया, गर्म पानी पिलाया, लौकी का जूस पिलाया, पीसीओडी 2 महीने में ही ठीक, 1 से 2 महीने। लो, थोड़ा इसमें कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो योग करेंगे, जैसे आप एडवांस योग मेरे पीछे देख रहे हैं, चलो बेटियों अनुलोम विलोम तो हो गया, अब कपालभाति करो। जो कपालभाति करेंगे बेटियां, उनको जिंदगी में कभी पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ, अब तो सब बेटियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और पीरियड की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा पीरियड होना, कम होना, पेनफुल पीरियड होना, फिर वाइट डिस्चार्ज होना, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, और अनियमित मासिक धर्म, बहुत जल्दी पीरियड हो जाना, देर से होना, बहुत तरह की दिक्कतें हैं बेटियों में। और बच्चों में भी बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं। यहाँ हम इन बच्चों को योग में ढाल देते हैं, तो कोई फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही नहीं। योग नाम ही है समत्व का। जैसे हमारे हुसैन भाई को भी समत्वम योग उच्यते बड़ा प्रिय लगता है, समत्वम योग उच्यते, और फिर हम निर्भर, निर्वैर, निरोग हो जाते हैं। जी मेरी बहन जो स्वामी जी, पीसीओडी की बात तो हो गई, अब इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। महिलाओं में बड़ी परेशानी बनती जा रही है इनफर्टिलिटी। भारत में हर 7 में से 1 महिला इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। पीसीओडी की वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है स्वामी जी, तो इसके अलावा इनफर्टिलिटी के और क्या कारण है और इससे इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है? चलो ये करो बच्चा, एक ये अभ्यास है, बड़ा जबरदस्त है ये, ऐसे। अब ये लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी को एक साथ इनफर्टिलिटी को, चाहे मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में। मेल इनफर्टिलिटी के लिए तो यौवनामृत, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये हमारे यहाँ युगों युगों से आजमाए हुए प्रयोग हैं। और फीमेल के लिए शिवलिंग पुत्र जीवक बेस्ट है, और शतावर है। चलो बच्चों करो, लगो, हाँ ऐसे। अब देखो छोटे छोटे बाबू हमारे और बड़े बाबू हमारे भरत बाबू। अब ये भरत बाबू हमारे, इन्होंने 3 रामदेव अपने भीतर समाये हुए। थोड़ा हंसी मजाक चलेगा ना भरत भाई, चले। तो अब लेकिन ये कोरोना के बाद ना ये ज्यादा दिक्कत हुई है, और रोटी तो अब ये थोड़ी खा रहे थे, लेकिन इनको पानी भी घी जैसा लग रहा था, लेकिन अब जो है पूरा बह रहा है। तो एक तो वेट कम होगा इससे, एक इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, और लेडीज में मैंने कहा इनफर्टिलिटी, साथ ही
संतति सुधा, नारी कांति, दशमूल क्वाथ। करो बच्चों, आप तो अनुलोम विलोम करो भरत भाई। हाँ, बड़ा जबरदस्त है। यह हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी, इनफर्टिलिटी के भी कपालभाति और अनुलोम विलोम तो बहुत जरूरी है। और ये 2 अभ्यास जो कर सके, फिर शीर्षासन सर्वांगासन के अलावा ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जोरदार है इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी के लिए पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट दबाते हैं, इससे यूट्रस, ओवरी और पुरुषों का प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स अच्छे होते हैं यहाँ दबाने से। इसलिए माताएं बहनें चूड़ियाँ और बहुत से पुरुष हाथों में पैरों में कड़े पहनते हैं ना, उसका ये विज्ञान है, ये पॉइंट है। फिर थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी हो तो सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन और उज्जाई, और ये पॉइंट दबाएं। ये हाथों में भी और ये पैर में भी पॉइंट है, हाथ में दोनों में, यहाँ से और ये बाह्य प्राणायाम, ये इनफर्टिलिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। 3 बंद लगते हैं, मूल बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, उड्डयन बंद पेट को खींचना, थोड़ी को कंठकूप में लगाना, ऐसे। स्वामी जी, इनफर्टिलिटी के मामले में एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। इनफर्टिलिटी के मामले में अक्सर जो है समाज में महिलाओं को दोष दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी मर्दों में भी होती है, तो हर बार महिलाओं को दोष न दिया जाए, ये भी एक बात बतानी बड़ी ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। एक और लेटेस्ट स्टडी आई है जिसके मुताबिक भारत में हर साल 24,000 महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाती है। और स्वामी जी, इस आंकड़े को 0 पर लाना है, ये बहुत ज़रूरी काम है। और पेरेंटल योग के जरिए इसे कम किया जा सकता है, धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। तो स्वामी जी, कौन कौन से योगाभ्यास जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो इस नंबर को धीरे धीरे कम करते हुए खत्म कर पाएंगे? चलो ये करो सब। एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम और हल्के हल्के अभ्यास, प्राणायाम, कपालभाति को छोड़ के, बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, शीतली, शीतकारी गर्भवती महिलाओं को भी करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 1 चम्मच गाय का घी सुबह खाली पेट, 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट लेना चाहिए। उससे बच्चे को पोषण भी पूरा मिलेगा, नॉर्मल डिलीवरी भी होगी और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। और इनफर्टिलिटी के लिए तो शिवलिंग पुत्र जीवक बताया ही था। पुत्र जीवक का 1 बीज खा लो, 1 बीज। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए पुत्र शब्द का ही प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, राष्ट्रपत्नी नहीं बोलते, राष्ट्रपति बोलते हैं। ऐसे पुत्र जीवक ये शब्द प्रयोग है खाली, इसका नाम ही पुत्र जीवक। 1 पुत्र जीवक खा ले तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। और महिलाओं को फल, दूध, बादाम अखरोट दूध में रगड़ के पी सकते हैं।